इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर की। अभी 68 के आसपास सिल्वर चल रहा है, ठीक है। सिल्वर में काफ़ी अच्छा रन आया हुआ था, मतलब अभी अगर इस प्राइस को देखोगे एग्जैक्टली, सो सिल्वर 49 से उठ के, वो भी कब, नवंबर 2025, ठीक है। अभी अ, मार्च 2026 चल रहा है, वो भी मार्च खत्म ही होने वाला है। सो नवंबर से उठ के जनवरी, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर में क्या ही रैली सिल्वर देता है, लगभग 150% के आसपास, ठीक है। जिसने भी इस जोन में पैसा लगाया था, ये मत समझो कि उसका पैसा पूरा पड़ा हुआ है, नहीं। उसने 120 तक हाई लेके गया, ठीक है। कहाँ से? 49 से। उसके बाद यहाँ तक गिरा दिया 68 तक, समझ रहे हो। सो एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे, जिसने 49 से उठा के 121 तक लेके गया, वो 68 तक एक बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग, अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर चुका है सामने वाला, ठीक है। उसके बाद फिर से न्यू बायर आते हैं और इसको अप्रोक्स 90 के ऊपर, 100 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 68 से एक छोटी सी बाइंग होती है, बट ये स्ट्रेंथ नहीं है भाई। जहां आम जनता को बुला के ट्रैप किया गया, ये स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे लोअर हाई बना है और काफी ज्यादा वीकनेस है। यहाँ पे एक चीज को समझो, ये तो हो चुका है, इसको छोड़ो। 120 से 68, और 68 से जो रैली हुई ना, वो 120 तो छोड़ो, 100 भी पार नहीं कर पाई है। ये 100 है, उसको भी पार नहीं कर पाई है, उसके नीचे से ही वापस गिर रही है। मतलब सिल्वर में अभी वीकनेस तो है, सिल्वर थोड़ा वीक दिख रहा है, ठीक है। सो आगे हमें क्या टेम्पररी कुछ पुल बैक मिल सकते हैं या और ज़्यादा डाउन जा सकता है, उसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। देखा जाए तो बहुत सारे लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, सो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि इस जोन में बहुत सारे लोग ट्रैप ही होंगे। और गलती लोग एक चीज़ और कर देते हैं कि ये चीज़ समझते नहीं है कि जो बंदा अपना 3x अमाउंट कर चुका है, 2x से ज़्यादा कर चुका है, क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? करेगा। अगर किसी ने यहाँ बाय करके एवरेजिंग का सोच लिया, तो वो तो सबसे बड़ी गलती है। या इधर भी अभी बाय करके एवरेजिंग का सोच रहे हो, तो भी अभी कह नहीं सकते। देखो सिल्वर अगर 10 साल के लिए लेना है, तो सिल्वर फिर से ऐसा नहीं है कि वापस 120 नहीं जाएगा। लेकिन सिल्वर अगर 1 से 2 साल के लिए लेना है, तो थोड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि सिल्वर सिर्फ 49 से नहीं उठा है। यहाँ पे मार्च में देखोगे तो सिल्वर 29 से उठा है, ठीक है। 29 पे भी जिसने अगर बाय किया है, तो उसके लिए भाई उसको भी निकलना है ना, तो बायर बुलाना है, फिर निकलेगा वो, ऐसा चलेगा। सो 2 साल के अंदर में बहुत तगड़ी 29 से उठ के 121 चले जाना, अप्रोक्स 4x अमाउंट कर देना। और एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखो बायर में इतना स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा, स्टिल अभी इतनी नहीं कह सकते कि स्ट्रेंथ अभी दिख रहा है, बट ये है कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ देखने को मिल भी रहा है। जैसे कि अगर प्राइस को देखोगे, तो प्राइस इस जोन से गिरता हुआ एकदम देखो लुढ़कता हुआ यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कहो, सेलर अपना पैसा हटाते हैं, थोड़ा सा बायर नहीं आए, या टेम्पररी हो सकता है, रैंडम बायर थोड़े से आ जाते हैं यहाँ इस जोन से। 60 के आसपास से सिल्वर एक थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखाता है, जो यहाँ से नहीं दिखाया, पूरे मार्च नहीं दिखाया उसने, यहाँ पे ज़रा सा दिखाया था। उसके बाद भी देखो सेलिंग हुई थी, मतलब मार्च के टाइम पे लगभग 10 मार्च के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे रुका और थोड़ी सी स्ट्रांगनेस दिखाई, बट यहाँ पे एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सिल्वर बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन टेम्पररी थोड़ा बहुत अप जा सकता है, क्या चांसेस ऐसे लग रहे हैं, चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि सिल्वर में हो सकता है हमें ये थोड़ी बहुत ऊपर जाता हुआ दिखे। जैसा कि अगर 15 मिनट में भी देखोगे, तो एक चीज़ अगर आप देखें तो किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जो यहाँ पे हुआ अभी। इस ट्रेंड लाइन का जो एक लोअर हाई पैटर्न बनाता हुआ एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसका ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, देन
ऊपर की तरफ ही मार्केट ने मूव किया है। तो अभी हमारे पास क्या लेवल्स निकल के यहाँ पे आ रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। सो देखो, जब तक इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ऐसे खींच दूं, वापस अगर इसके अंदर आ जाता है देन अभी आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन ये काफ़ी नीचे आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ये नीचे आ रहा है। ठीक है, सो इस ट्रेंड लाइन को अभी हम सिर्फ नीचे आ जाए, अगर इसके अंदर आ जाए तो एक बात अलग है। अदरवाइज देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन में एक चीज़ समझो कि जो भी लोअर हाई की ट्रेंड लाइन आ रही थी, फर्स्ट टाइम ब्रेक आउट हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम बीच में ब्रेकआउट हुई और उसके बाद मार्केट एक प्राइस पे भी थोड़ी बहुत स्ट्रांगनेस हमें मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डाउन साइड के टारगेट्स की बात करें, अगर इन केस मार्केट डाउन आता है देन $62, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 62, 63 एंड 66 का एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे दिख रहा है हमें, 66 यहाँ, ये एक सपोर्ट की तरह दिखेगा अगर डाउन आता है। तो मैं प्राइस में भी मार्क कर देती हूँ, देन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, 62 एंड 66, और यहाँ पे एक और टारगेट दिख रहा है मुझे लगभग 63 का। ठीक है, अगर नीचे आता है तो ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, लेकिन मार्केट अभी चल रही है 68 के आसपास। ठीक है, सो हमारे पास एक और सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 67 अगर डाउन आती है देन इट वर्क एज अ सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और टारगेट आ रहा है, मैं स्कैल्पिंग बेस पे भी टारगेट दे रही हूँ, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। 69 देखो एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है, अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है देन ये हिट करने की कोशिश करेगा 71, इधर आ जाएगा 71 के आसपास, यहाँ पे हमें सिल्वर दिख सकता है। ठीक है, सो अगर 71 का भी ब्रेकआउट करता है देन इट विल हिट 74। ठीक है, देखो एक चीज समझो, यहाँ तक का जो स्विंग बना था ना, इनका एसएल मार्केट ले चुका, ये स्विंग पे जो आए थे ना, इनका एसएल मार्केट ले चुका। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक जा चुका है, उसके बाद से यहाँ आ रहा है। ठीक है, सो अगर अपसाइड का ब्रेकआउट करता है देन 71, 74, ठीक है, हाईली देखा जाए ना तो ये एक हाइट पकड़ सकता है। इस स्विंग वाले का तो ऐसा ही ऐसे ले चुका ना, इस स्विंग वाले का यहाँ पे जो इस वाले स्विंग में है, ये वाले का उड़ा दिया। ठीक है, अगर वापस यहाँ से फिर से निकलता है, देखो अगर ये 74 से निकलता है देन 76 इन सारे टारगेट्स को हिट करता हुआ अभी यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। मार्केट्स 80 तक तो जा सकता है, 80 तक तो जा सकता है, चांसेस हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा मत समझो कि सीधे 80 तक जाता है तो हम 69 से सीधा 80 समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 69 से आपको हर टारगेट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे 71 जा रहा है क्या, 74, उसके बाद अगर 71 क्रॉस करता है देन 74 हम लेंगे, 74 क्रॉस करता है देन 76 एंड देन 80, ऐसे करके लेके चलेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ 69 से ही डाउन जा रहा है तो फिर हम इसको इधर वाले टारगेट को कैसे लेंगे, अगर एक टारगेट छोटा वाला ही अगर रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। ठीक है, डाउन साइड की बात करें तो डाउन में जाता है तो 66, ठीक है, 67, 63, ये 62, इस लेवल तक आने की मार्केट कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो सिल्वर के ये टारगेट्स अभी दिख रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।